अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर करके लोगों का सवाल आता है मेरे पास कि हम नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर नमाज के दौरान हमारा दिल इधर उधर बहुत भटकता है, शैतानी वसवसे बहुत आते हैं। और जब नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बड़ी सुकूनियत रहती है। ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम इन चीज़ों को ज़ुबान से बोल देंगे तो वो काफिर हो जाएंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दिस पर्सन जिसके दिमाग में नमाज के वक्त ये ख्यालात आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जब हिदायत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बड़ी आजमाइश से गुजारते हैं। इंसान के लिए मुश्किल होने लगता है इस दीन को समझना और इस दीन पर यकीन करना। उसका जब यकीन उखड़ने लगता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे रास्ते बनाते हैं और वो अल्लाह से अगर दुआ करता है अल्लाह ताला मुझे बचा लीजिए। जैसे कि उस इंसान ने ये रिक्वेस्ट की मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, बताइए मैं क्या करूँ, बहुत वसवसे आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको सच्चा दीन पहुंचाना चाह रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला को आपकी ये फ़िक्र पसंद आ गई, आपका ये डर पसंद आ गया। क्योंकि हदीस पाक में भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार हमारे दिमाग में अजीब अजीब वसवसे आते हैं जिनको अगर हम कह देंगे तो कुफ्र हो जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम किस वजह से नहीं कहते? तो उन्होंने कहा सिर्फ इस वजह से नहीं कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमें डर लगता है, लेकिन ख्यालात तो आते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिल में गुजरने वाले ख्यालात की माफ़ी दे दी है जब तक कि वो अमल में नहीं लाए। रहा सवाल नमाज में ध्यान भटकने का, तो आपको ये पता होगा डाका सिर्फ वहीं पड़ता है जहाँ पे पैसा होता है। आप सोचिए ना, किसी गरीब के घर में कभी भी डाका नहीं पड़ता, गरीब के घर में कभी भी चोरी नहीं होती। चोरी डकैती सिर्फ वहीं होती है तो बैंक्स में होती है या अमीरों के घर में होती है, क्योंकि चोर को पता होता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। तो शैतान आपकी नमाज इसलिए ख़राब करता है क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिल से जुड़ रहा है। तो अगर आपकी नमाज में शैतानी वसवसे आते हैं तो सबसे पहले तो खुश हो जाइए कि आपके पास कुछ तो है जो शैतान छीनना चाह रहा है। आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन चीज़ों से बचने के भी तरीक़े बताए हैं, क्योंकि नमाज के दौरान एक शैतान होता है जो हमारा दिमाग ध्यान भटकाता है। उसका काम ही ये होता है कि वो तरह तरह के ख़यालात उस वक्त हमारे जहन में लाता है। तो उससे बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा आसान सा ये तरीका बताया है कि 3 दफ़ा अपनी बाईं तरफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थुका दें। यानी कि एक तो ये हो गया। दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतानी वसवसों से बचाएंगे। और उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ खुद अपनी स्टोरी। मीन्स मैंने अपनी एक पूरी वीडियो बनाई है कि मैं इस्लाम की तरफ कैसे वापस आई। उसको मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कि नमाज रोज़ा करने के बावजूद जहन में बहुत सारे वसवसे आते थे दीन को लेके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को लेके, इस इस्लाम को लेकर। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ऐसा लगता था मुझे कि सब कुछ छिन गया है, कहीं मैं काफिर ना हो जाऊं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो एंड नहीं था, दैट वाज द बिगनिंग, वो स्टार्टिंग हुई थी। आप मेरी वो वीडियो देखिएगा कि जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, यानी कि माँ बाप मुसलमान हो गए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी, लेकिन ये चीज़ मुझे ईमान को फॉलो करने के लिए काफ़ी नहीं थी। मेरी अपनी लॉजिक कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करती थी। मगर फिर अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ की, अल्लाह मुझे सही हिदायत दिखा दे, अल्लाह ताला जो सच्चा दीन है मुझे मिला दीजिए। और अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते खोले कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो आप भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिर्फ हिदायत की दुआ करिए, अल्लाह ताला जो हक है वो मुझे उस दीन पर चला दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी तरफ बुलाना चाहता है, तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला इन चीज़ों से गुजार रहा है। शैतान आपको घसीट रहा है कि अल्लाह के करीब आप ना हो जाएं। आपने इतनी फ़िक्र कर ली, ये फ़िक्र है ना, यही जन्नत में ले जाती है। जिस इंसान को अपनी ईमान की फ़िक्र नहीं होती है, पड़ी नहीं है उसको 5 वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला आवाज़ दिलवा रहे अपने मुअज्जिन से कि आए मेरे बंदे आ जा नमाज की तरफ, तो वो बंदा फ़िक्र नहीं करता। उस बंदे को कुछ नहीं पड़ा है, फजीर सिर मगरिब इशा सब कज़ा, और इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपकी नमाज में दिल नहीं लग रहा, आपको इतनी सी फ़िक्र हो गई, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ में बहुत ताकत रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान में कई जगह पे दुआ के लिए कहा है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि दुआ मोमिन का हथियार है। आप दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मुझे दीन के करीब कर दे। और सबसे ज़्यादा दीन से करीब होने के लिए हमें सबसे पहले राब्ता जोड़ना पड़ेगा कुरान से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या थी। तो शुरुआत करना है, अगर आपको दीन की तरफ आना है, अपनी नमाज़ों में खुशू खुजू लाना है, तो सबसे पहले अपना जो सर्कल है उसको चेंज कीजिए। आप अपने दोस्तों को, अपना जो वक्त गुजारते हैं, किसके साथ ज़्यादा गुजारते हैं। अगर आपका वक्त ज़्यादातर के सोशल मीडिया पे फालतू चीज़ों में बीत रहा है, तो आप अपना सोशल मीडिया का वक्त दीन की बातों को सीखने में लगाइए।
क्योंकि अगर आप दीन से करीब होंगे, आपके दोस्त अगर दीन वाला सर्कल होगा तो इंशाल्लाह आप दीन की तरफ माइल होंगे। जब तक कि हम अपना सर्कल नहीं बदलेंगे, हमारा वक्त, हमारा दीन सीखने का जज्बा नहीं होगा, तब तक कि हम दीन से दूर होते रहेंगे। कहते हैं ना, जिस्म की ज़रूरत होती है, खाना पानी सब चीज़ें ज़रूरत होती है, उसी तरह से रूह की ज़रूरत होती है अल्लाह का ज़िक्र। आप हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद इरशाद में कहा, वला ज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी कि दिलों का इत्मीनान ज़िक्र में है। आपको कोई भी शैतानी वसवसे आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, शैतान के वसवसों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी हिफाजत कर लीजिए। आपको अपनी ज़बान में दुआ याद हो तो अपनी ज़ुबान में कहिए, अल्लाह ताला मैं गुमराह और अल्लाह ताला मुझे थाम लीजिए, अल्लाह ताला मुझे प्लीज़, अल्लाह ताला मुझे अपनी तरफ कर लीजिए, अल्लाह ताला मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ नमाज़, अल्लाह ताला मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अल्लाह ताला मैं बिगड़ना नहीं चाहता हूँ। आप सोचिए ना, एक बच्चा जब चिल्ला के माँ से कहता, माँ माँ प्लीज़ 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 मुझे आज सर से नहीं पढ़ना, माँ प्लीज़ आज बचा लो माँ प्लीज़, तो माँ कहीं ना कहीं सर पे हाथ फेरते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो अगर आपके अंदर ये फ़िक्र आई है तो आप खुश हो जाइए, और अगर आपकी नमाज़ें ख़राब हो रही है तो और खुश हो जाइए कि इस शैतान को बड़ा डर हो गया भाई आपकी नमाज से, कि कहीं ये बंदा अल्लाह के करीब ना हो जाए। तो नमाज में अगर आपको शैतानी वसवसे आते हैं तो दुआ को पढ़िए, 3 बार थपथपा दीजिए, बाकी अल्लाह से दुआ कीजिए, और इंशाल्लाह दीन की बातें सुनने से, समझने से, क्योंकि देखिए ना, जो चीज़ सुनते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हमेशा रहता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, अमेरिका इज़ द सुपर पावर, सुनते हैं ना, अमेरिका जाने का सबको नहीं मौका मिलता, मगर हमें पता है कि नहीं, अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है। तो सुन सुन के जहन में आ गया। उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातें सुन के दिल में यकीन आ जाता है। तो ऐसा नहीं है 1400 साल में कुछ चीज़ें बदल गई हैं, नए नए तरीके आ गए हैं, नए रूल्स आ गए हैं, नई शरीयत आ गई, सब कुछ वही है। मगर हो सकता है आपके बार बार सुनने से कब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिदायत दे दे। और अल्लाह ताला ने मैं फिर से ये बात रिपीट करूँगी, दैट इज़ माई फेवरेट डायलॉग, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ के लिए मना कर सकते हैं। दुनिया की बजाय आखिरत में दे देंगे, उसके बदले कोई बला हटा देंगे। मगर अगर आपने हिदायत मांगी है तो अल्लाह ताला उसके बदले आपको आखिरत में हिदायत नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दुनिया में ही देते हैं। तो हिदायत की इंशाल्लाह दुआ करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए दीन पर चलना आसान करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।